सभी विद्यार्थियों का भाषा अमृतम चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आप सभी के लिए आज मैं सूची पर्यावरणम कक्षा 10 के प्रथम अध्याय के अभ्यास प्रश्न लेकर के आया हूं। आप इन्हें ध्यानपूर्वक देखें और इसका पूरा लाभ उठाएं और इस वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे आपको इस वीडियो का पूरा लाभ मिले। प्रथम प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात आप सभी को एक पद या एक शब्द में उत्तर देने हैं। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यहाँ जीवन किस प्रकार हो रहा है। दुर्वहम अर्थात कठिन। दूसरा प्रश्न है अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलति, दिन रात महानगरों में क्या चलता है। इसका उत्तर है कालाय सचक्रम अर्थात लोहे के पहिए। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किमम अस्ति, कुछ वस्तुओं के मिश्रित क्या है, अर्थात भक्ष्यम अर्थात भोजन। अहम कस्मै जीवनम कामये, हम किस प्रकार के जीवन की कामना करते हैं, किसके, मानवाय मानव के जीवन के लिए। केसाम माला रमणीय, कैसी माला अर्थात पंक्तियां हैं वो रमणीय हैं, सुंदर हैं। ललित लता नाम। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायाः लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। प्रथम प्रश्न है कवि किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति, कवि किसकी प्रकृति के शरण में जाना चाहता है, किस लिए। धरातले दुर्वहम जीवितम, धरातल पर जो जीवन है वो दुर्वह है, जातम यानी हो गया है। अतः कवि शुद्ध पर्यावरण के लिए प्रकृति शरणम इच्छति, प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। ख कस्मात् कारणात् महानगरेषु संचरणम कठिनम वर्तते, किस कारण से महानगरों में रहना कठिन हो गया है। मार्गेषु यानानाम अनंता पंक्ति, मार्ग में यानों की यानी वाहनों की अनंत पंक्तियां हैं। अतः महानगरेषु संचरणम, अतः महानगरों में घूमना, संचरणम यानी भ्रमण करना कठिन हो गया है। घ अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है, किम किम, इसकी जगह आपको लिखना है अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम चे दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जल, भक्ष्य यानी भोज्य पदार्थ और धरातल है वो दूषित है। कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कुत्र यानी कहाँ, कवि कहाँ संचरण करना चाहता है। कवि नगरात बहुदूरम ग्रामांते एकांतरे कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति, अर्थात कवि है नगर से बाहर, गांव के बाहर, एकांत में, जंगलों में संचरण करना चाहता है। स्वस्थ जीवनाय कीदृशे, स्वस्थ जीवनाय के लिए कीदृशे यानी किस प्रकार, वातावरणे भ्रमणीयम, वातावरण में भ्रमण करना चाहिए। स्वस्थ जीवनाय खगकुल कलरव गुंजित वन देशे, यानी जहाँ पर खगकुल यानी पक्षियों का कुल रहता है और उनका जो कलरव है और उस कलरव से गुंजित जो वन प्रदेश हैं उसमें शुद्ध पर्यावरण में, उस शुद्ध पर्यावरण में भ्रमण करना चाहिए। अंतिम पद्यांशी कवि का कामना अस्ति, अंतिम जो पद्यांश है उसमें कवि ने क्या कामना की है। अंतिम पद्यांशी कवि कामना अस्ति यत् पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात् मानवाय च जीवनस्य कामना अस्ति, इसमें कवि ने पाषाणी सभ्यता से निकल करके समाविष्ट होकर के मानव जीवन की कामना की है। तीसरा प्रश्न है संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करना है, इसमें आपके शब्द दे रखे हैं, आगे पूरा संधि दे रखा है, उसका विच्छेद करना है, खाली जगह दे रखी है। प्रकृतिरेव, तो प्रकृति ही आपके इसमें प्रश्न में दिया हुआ है और जो खाली जगह है उसमें आएगा एव, प्रकृतिरेव, यहाँ है आपकी जो विसर्ग संधि हुई है, रेफ संधि हुई है, रुत्व। स्यात् प्लस न प्लस एव, शान्नैव। ह्यनंता, ही प्लस अनंता, ह्यनंता। बहिर्यंतर जगति, बहि प्लस अंतः प्लस जगति, बहिरंत जगति। अस्मात् नगरात् संचरणम, संचरणम। धूमं मुंचति, धूमं मुंचति। प्रश्न 4 अधोलिखित अवयवानां सहायताया रिक्त स्थानानि पूरयत, नीचे लिखे गए
अवयवों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी जो ऊपर अव्यय लिखे हैं, अव्यय जो कभी व्यय नहीं होते हैं, सदा एक समान बने रहते हैं, इसमें लिंग विभक्ति वचन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो इनको आपको जो नीचे आपके वाक्य दे रखे हैं उसमें खाली जगह छोड़िए, किस वाक्य में कौन सा अव्यय आया है वो आपको भरना है। क इदानीं वायुमंडलम भ्रंशम प्रदूषितम अस्ति, इसमें आएगा भ्रंशम। अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति, यहाँ जीवन दुर्वह है, तो यहाँ आएगा अत्र। प्राकृतिक वातावरण क्षणम संचरणम अपि लाभदायकम, यानी प्राकृतिक वातावरण में एक क्षण भर भी संचरण यानी घूमना लाभदायक होता है। पर्यावरणस्य संरक्षणम एव प्रकृति आराधना, पर्यावरण के संरक्षण से ही प्रकृति की आराधना अर्थात पूजा होती है। सदा समयस्य सदुपयोगम करणीयम, सदा यानी हमेशा समय की सदुपयोग करना चाहिए। भूकंपित समये बहिगमनमेव उचितम भवति, भूकंप के समय बहि यानी बाहर जाना ही उचित होता है। यत्र यानी जहाँ हरितिमा होती है, तत्र यानी वहाँ, शुचि पर्यावरणम वहाँ पर्यावरण शुद्ध होता है, यानी जहाँ हरियाली होती है वहाँ पर्यावरण शुद्ध होता है। प्रश्न 5, अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदम लिखत, आपके जो पाठ है इसमें पर्यायवाची शब्द आए हैं, आपको जो शब्द लिखे हुए हैं नीचे इनके पर्यायवाची शब्द हैं वो संस्कृत में ही लिखने हैं। सलिलम जलम, सलिलम यानी जल होता है और उसका जलम हो जाएगा। आम्रम रसालम, ये भी आपके आया है रसालम, रसाल का मतलब होता है आम। वनम कांतारम, वन का ही दूसरा नाम है कांतारम। शरीरम तनुः, तनु पेशियत आया था आपके जो पाठ में। कुटिलम वक्रम, कुटिलम यानी वक्रम यानी टेढ़ा। पाषाणः प्रस्तरम यानी पत्थर। अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी पाठात चित्वा लिखत, पाठ से आपको ढूंढ करके जो विलोम पद हैं यानी उल्टे वो आपको इस पाठ से ही लिखने हैं। शुकरम दुर्वहम, शुकरम यानी दुर्वम यानी कठिन, शुक्रम यानी आसानी से। दूषितम यानी दूषित। शुद्धम यानी शुद्ध। गृह्णन्ति यानी ग्रहण करना। मुंजन्ति यानी त्यागना। निर्मलम यानी एकदम साफ। समलम यानी गंदा। दानवाय दानव और मानवाय यानी मानव के लिए। शांतः शांत और अनंतः और अनंत। इसी प्रकार प्रश्न 6 हैं। उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण दे रखा है आपको यहाँ पर, इसका अनुसरण करते हुए पाठात चित्वा, पाठ से चुन करके समस्त पदानी, समस्त पद समासानम च लिखत, और समास का नाम लिखना है। मलेन सहितम, तो इसका समस्त पद हो गया समलम, और इसमें है वो अव्ययी भाव समास हुआ है। इसी प्रकार हरिता च ये तर्वः तेषाम हरित तरुणाम, इसका होगा आपके हरित तरुणाम, और इसमें होगा आपके कर्मधारीय समास। ललिताः च या लताः तासाम ललित लतानाम, इसमें भी आपके कर्मधारीय समास है। नवा मालिकाः, नव मालिका, इसमें भी आपके कर्मधारीय समास हैं। धृत सुख संदेशः येन तम, बहुरी समास है इसके अंदर, इसका हो जाएगा धृत सुख संदेशम। कज्जलम इव मलिनम, कज्जल मलिनम, इसमें भी आपके कर्मधारी समास हैं। और दुर्दांतई दशनई, दुर्दांत दशनई, इसमें भी आपके कर्मधारी समास होगा। इस प्रकार के प्रश्न भी आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे, तो इन्हें ध्यानपूर्वक आप विशेष तैयारी के साथ रखें। ज़्यादातर प्रश्न हैं वो आपके जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से ही पूछे जाते हैं। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी जो आपके उत्तर दे रखा है और जिस लाइन के नीचे, जिस शब्द के नीचे आपके रेखांकित अर्थात अंडरलाइन कर रखी है, उसकी जगह आपको जो प्रश्नवाचक शब्द हैं वो लगा करके इनको प्रश्न बनाना है। तो प्रथम है शक्त्यानाम कज्जल मलिनम, यानी कज्जल यानी काजल के समान मलिन है। धूमम मुंचति, तो यहाँ पर इसकी जगह आपको शक्त्यानम कीदृशम धूमम मुंचति, यानी किस प्रकार का धुआं देती है, तो कीदृशम आ जाएगा। उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति, पक्षिणाम, पक्षिणाम जो शब्द हैं वो षष्ठी का बहुवचन है, तो यहाँ आ जाएगा केशाम। पाषाणी सभ्यतायां लता तरु गुल्मः प्रस्तर तरेहि पिष्टः
संति, यहाँ लता तरु गुल्मा है, इनकी जगह आपको एक शब्द देना है और यहाँ आ जाएगा पाषाणी सभ्यतया के प्रस्तर तले पिष्टा संति। बहुवचन है लता तरु और गुल्मा, तो यहाँ पर किम शब्द का बहुवचन आ जाएगा, प्रथमा विभक्ति का के। पाषाणी सभ्यतया के प्रस्तर तले पिष्टा संति। महानगरेषु वाहनानाम अनंतः पंक्तये धावन्ति। महानगरेषु, इसके नीचे आपके रेखांकित है, तो इसकी जगह आपके आएगा कुत्र, कहाँ पर, वाहनों की जो अनंत पंक्तियाँ हैं वो दौड़ती है। और अंतिम इसका है वो है आपकी प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकं सुखम विद्यते। प्रकृति के सानिध्य में ही वास्तविक सुख होता है। तो यहाँ आएगा किसके सानिध्य में, तो यहाँ आएगा कस्याः, कस्याः सानिध्यम वास्तविकम सुखम विद्यते।